हेलो माय टू फैमिली, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबको रौनक ब्लॉग 786 में। तो गाइस 2-4 दिन से मेरा कोई ब्लॉग नहीं आ रहा है और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या मैं ब्लॉग में डालूं। तो आज मैं कहीं जा रही हूं मेरे बाजी के साथ, लेकिन कहाँ जा रही हूँ वो मैं आप सबको नहीं बता रही हूँ, लेकिन जा रही हूँ। तो वहाँ पे जाऊँगी, फिर वहाँ से आऊँगी, फिर वहाँ से आने के बाद फिर मैं अपनी सासू माँ के पास जाऊँगी। तो आज मैं क्या करूँगी, अभी दोपहर का टाइम है, अभी टाइम हो रहा है 4 बज रहा है। दोपहर का तो नहीं, शाम होने जा रहा है, 4 बज रहा है। तो 4 से लेकर रात तक मैं क्या क्या करूँगी उसी का ब्लॉग मैं आप सबसे शेयर करूँगी। आप सब देखना गाइस और इन्जॉय करना। तो 2 दिन बाद मेरा आज ब्लॉग आ रहा है, 2 दिन से ज़्यादा ही होगा मुझे लग रहा है, क्योंकि मैं 2-3 दिन से ब्लॉग नहीं डाली हूँ और मुझे फुर्सत नहीं था और मैं कहीं गई हुई थी और इसलिए फुर्सत नहीं था कि मेरे करीबी जो है मेरे खालू लगते हैं, तो उनका इंतकाल हो गया है। उनके लिए दुआ कीजिएगा गाइस। और बहुत दुख की बात है और बहुत अच्छे थे वो खालू मेरे, बहुत ज़्यादा अच्छे थे। क्या बताऊं उनके बारे में, मैं क्या बताऊं, कोई लफ्ज़ ही नहीं है कि उनके बारे में मैं कुछ बताऊं। इतना अच्छे थे, इतना मानते थे, अपने बेटी जैसे मानते थे हम लोग को। कभी भी नाम पुकारे नहीं है, जब भी बोले हैं मई करके बोले हैं हम लोग को, मतलब बेटा करके बोले हैं। बहुत ही ज़्यादा मानते थे, इतना मानते थे। और बहुत ही ज़्यादा दुखद के साथ मैं कह रही हूँ कि वो इंतकाल हो गया है। तो वहीं पे हम लोग गए थे, तो इसलिए 2-3 दिन से उदास थी, तो कोई ब्लॉग नहीं बनाई थी। अच्छा भी नहीं लगता है कोई ब्लॉग बनाने का, मन भी नहीं कर रहा है। और घटना है ये, और जो होना नहीं चाहिए। तो बहुत कम एज में वो चले गए हम लोग को छोड़ के। बहुत मन बहुत उदास है, अच्छा भी नहीं लग रहा है। और कुछ दिन से हम लोग का जितने रिलेटिव्स है, जितने आदमी हैं, हम लोग सब कोई परेशान है, मतलब सब कोई दुख में है। कोई उतना खुशी नहीं है हम लोग के अंदर। तो बस इसी के चलते मैं कोई ब्लॉग नहीं डाली थी। तो अब लाइफ है, आगे चलती जाएगी ज़िंदगी, क्या करें। तो अभी घर पे हूँ अभी, मतलब ना जो लोग जो मेरे खालाए लोग हैं उनकी बच्ची है, वो लोग अपने घर में हैं। और अभी जो सिचुएशन है वो अच्छा नहीं है, सब कोई बहुत दुखी है, बहुत ज़्यादा दुखी है। तो मैं आप सब से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सब मेरे खालू के लिए दुआ करना, प्रे करना कि उनको जन्नत नसीब हो। और आज मैं ब्लॉग डाल रही हूँ आप लोग को कुछ दिन बाद, 2-3 दिन बाद डाल रही हूँ। तो क्या करूँगी, अभी तक तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूँ। जो देखती हूँ कि क्या क्या करती हूँ, क्या क्या जो जो करूँगी मैं आप सबको ब्लॉग के ज़रिए दिखाऊँगी। आप सब देखना गाइस और इन्जॉय करना। तो गाइस मैं निकल चुकी हूँ बाहर, अब मैं जा रही हूँ और मैं आप सबको बैक कैमरा दिखाती हूँ। गाइस मैं अपने घर से निकल गई हूँ और रोड की तरफ जा रही हूँ। मेरी बाजी आई हुई है, क्योंकि मैं जा रही हूँ बाजी के साथ उनके समधिन के घर, क्योंकि मेरी बाजी का जो लड़की है, उनका जो देवरानी है, उनका तबीयत ख़राब था, उनको देखने जाना था। और इसी बीच मेरे खालू का इंतकाल हो गया था। तो हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, हम लोग सब कुछ दुखी हैं। अभी मैं जा रही हूँ कुछ सामान ख़रीदने। मेरे घर के पास ही एक शॉप है मिठाई का, वहीं पे कुछ मिठाई लेने जा रही हूँ। गाइस मैं और मेरे बाजी पेशेंट देखने जा रहे हैं, तो कुछ तो ले जाना पड़ेगा पेशेंट के लिए। तो इसीलिए बाजी पहले से आई हुई थी इस शॉप में, तो वो ख़रीद रही है और बाद में जाके मैं भी ख़रीदी। तो पेशेंट के लिए तो कुछ ले जाना ज़रूरी है। और हम लोग दोनों फिर वहाँ से सामान लिए, सामान लेके फिर वहाँ से निकल गए। और मैं भी कुछ कुछ सामान ली जो पेशेंट का होता है खाने के लिए, तो वही सब ली यहीं पे मिठाई का शॉप में। तो यहाँ पे बहुत भीड़ भी था, क्योंकि दिवाली का टाइम भी है, इसलिए थोड़ा सा मुझे लेट लग गया लेने में। तो फिर मैं उनको बोली कि जल्दी जल्दी मुझे दीजिएगा भैया, और मुझे जाना भी है। तो फिर वहाँ से फिर सामान लेके फिर मैं निकल गई, बाजी के साथ निकल गई। और उनके घर, जो मेरे बाजी का समधिन के घर है, फिर वहाँ जाके हम लोग पहुँच गए बहुत जल्दी। तो मैं जा रही हूँ और बाजी वहाँ पे ऑटो लेके पहले से ही खड़ी थी, तो वो अपना सामान लेके जाके बैठ गई है। और मैं जा रही हूँ फिर वहाँ पे बैठने ऑटो में, ऑटो तो नहीं टोटो, तो टोटो में बैठ के ही हम लोग दोनों जा रहे हैं। तो गाड़ी में नहीं जा रहे थे, तो नज़दीक
ही है उनका समधिन के घर, यहीं पे पास ही में है, 5 मिनट का रास्ता है। तो गाड़ी में उतना जाने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, तो सुभाषपल्ली होता हुआ जाना पड़ता है। तो हम लोग जाके फिर वहाँ पे जल्दी 5 मिनट में जाके हम लोग फिर पहुँच गए। तो देखिएगा, इस मैं और मेरे बाजी बैठे हुए हैं और मैं दिखा रही हूँ कि बाजी के साथ मैं बैठ के जा रही थी। तो जाके फिर हम लोग पहुँच गए। तो देखिए, यही है पेशेंट जो मेरी बाजी की बेटी की देवरानी है। इसका कुछ तबीयत ख़राब हो गया था, तो इसी को देखने के लिए हम लोग गए थे। तो वहीं पे मैं उसके पास बैठी हुई थी, उसके साथ बातें कर रही थी। तो यही है वो पेशेंट, बस इसी को देखने के लिए हम लोग गए थे। गाइस, आज नेक्स्ट डे हो गया है और कल तो मैं और कुछ शूट नहीं कर पाई हूँ। तो कल तो मैं बाजी के साथ गई थी, बाजी का बेटी का ससुराल, क्योंकि उसका जो देवरानी है उसका तबीयत ख़राब था, उसी को देखने के लिए गई थी। वो तो मैं आप सबको दिखाई हूँ। और आज नेक्स्ट डे हो गया है, कल और उसके बाद कोई चीज़ शूट नहीं कर पाई क्योंकि बहुत बिजी हो गई थी। आज जा रही हूँ, जो मैंने आप सबको कहा था कि मेरे खालू का इंतकाल हो गया है, तो वहाँ पे आज मेरे खालू के लिए फातिया वगैरह है, जिसे हम लोग कुलखानी कहते हैं। तो उसी में आज मैं जा रही हूँ, वहीं पे गांव जा रही हूँ, डिमहाट गांव का नाम है। तो वहाँ पे मैं कुछ दिखाऊंगी नहीं क्योंकि अच्छा नहीं लगता है वहाँ पे। बस अभी जा रही हूँ, एक बात आप लोग को बोल रही हूँ, मैं वहाँ पे जाके कोई चीज़ शूट नहीं करूँगी। तो आज नेक्स्ट डे हो गया, आज यही सब मैं आप लोग को इसलिए बोल दे रही हूँ कि आज पता नहीं, देखती हूँ कि क्या क्या शूट करती हूँ, क्या क्या शूट कर पाती हूँ। तो बस वही मैं आप सबको दिखाऊंगी ब्लॉग के ज़रिए। तो आप लोग पूरा ब्लॉग देखिए। और तो इस गाड़ी में मैं बैठ गई हूँ और अभी मैं जा रही हूँ खाला के घर। और हम लोग 4-5 जन जाएंगे एक साथ, मेरी खाला, खालू, मेरी बाजी, मेरी मामी और मैं, हम 5 जन जाएंगे हम लोग। और वहाँ पे आप लोग को कुछ दिखाएं पाएंगे कि नहीं वो पता नहीं, लेकिन जा रही हूँ कहीं, वो मैं बता रही हूँ कि आज मेरे खालू का कुलखानी है, वहीं पे जा रही हूँ। और गाड़ी में मैं बैठ गई हूँ, अब वो लोग को लाने के लिए जा रही हूँ। तो वो लोग को लेके फिर एक साथ निकलेंगे हम लोग सब कोई। और गर्मी भी बहुत है गाइस आज। तो देखिए गाइस, अब टर्न ले रहे हैं खाला के घर के तरफ। खाला के घर जा रही हूँ और खाला के साथ हम लोग सब कोई जा रहे हैं। हम लोग 5 जन जा रहे हैं। तो हम लोग, मैं खाला के घर जाके फिर खाला को ली, वहाँ पर मैं ऊपर गई नहीं खाला के घर, वहाँ से खाला को ली, उसके बाद फिर बाजी को लिए, फिर मेरी मामी को लिए। खाला, खालू, बाजी, मेरी मामी, हम लोग 5 खालू सब कोई मिल के हम लोग 5 निकल गए खाला के घर के लिए। तो वहाँ पे जाके पहुँच गए। तो देखिएगा, इस ये जो देख रहे हैं, ये मेरा खालू जो इंतकाल हो गए हैं उन्हीं का ये तालाब है। मैं जाके बस यही एक तालाब का शूट की थी, अंदर गई थी तो कुछ शूट नहीं की थी। वहाँ का माहौल कुछ ऐसा था जो मैं शूट नहीं की, क्योंकि शूट करना भी अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे जाके देख रही थी कि हम लोग सुने थे कि खालू बहुत बड़ा तालाब बनाया है, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। तो उसी को हम लोग देखने गए थे और अंदर का कुछ भी मैं शूट नहीं की, क्योंकि शूट करने का कुछ लायक था ही नहीं। इतना सब कोई बिजी थे और इतना सब कोई उदास था, तो क्या करते। तो फिर उसके बाद आ गई। तो आते ही देख रही हूँ कि हम लोग का पड़ोसी में जो आज ये है दिवाली है, तो बच्चा सब पटाखा फोड़ रहा था। तो वही लोग का मैं थोड़ा सा शूट की। हम लोग का सामने वाला जो मकान है, ये लोग सब कोई दिवाली मनाते हैं और हम लोग से बहुत अटैच है, लोग बहुत मानते हैं ये लोग भी, हम लोग भी जाना आना करते हैं। तो यहाँ जितने सारे बच्चे थे सब कोई पटाखा फोड़ रहा था, तो मैं लोग का शूट कर ली, थोड़ा अच्छा लगेगा कि दिवाली का टाइम है। तो देख रही थी और ऐसे भी मन भी उदास था खालू के लिए, क्या करें। और ये जो शूट कर रहे हैं हम, तीसरा दिन खालू का जो कुलखानी में गए थे उस दिन का ये जो ब्लॉग है, आप लोग को 4 दिन का ब्लॉग मिलेगा। ये 4 दिन मिला के मैंने ये ब्लॉग बनाया है। और मैं एक दिन में कुछ नहीं बनाई हूँ, क्योंकि खालू इंतकाल के बाद थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा, मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊँ, क्या बनाऊँ क्या ना बनाऊँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और सब कोई हम लोग उदास थे, इसलिए कुछ भी नहीं बनाया। तो गाइस, आज मेरी छोटी ननद आई है, भांजी आई है नेहा, तो लोग के लिए खाना बनाए थे, ज़्यादा कुछ नहीं, सिंपल खाना। लो लो उठा। तो हम लोग सबको एक साथ खाएंगे। तो देखिए, ये खाने बैठिए,
मछली का दावत है आज। हाँ। आज मछली और भात चावल। मामी के हाथ का मछली एकदम औसम होता है। नहीं कहते थे ना जो सब मछली, वो सब मछली आज मिला ही नहीं। तुम्हारा एकदम मामा एकदम पूरा हमको वहाँ से कॉल किए कि वो नहीं मिला, कर लास्ट में जिंदा वो मछली जो होता है वही लेके आए। हाँ वही लेके आए। माथा खा। नहीं माथा ना दे। वो नहीं खाना। हम लोग खाओ, शुरू करो। हम भी ले रहे हैं। तुम माथा खा ला, तुम तो खाती हो ना क्या? हम तो सोचे कि वो खाएगी तो इसलिए तुम मामा खाए नहीं। फैन ऑन कर देते हैं। ये मेरा प्लेट लग गया है, अब मैं खाऊंगी। देखिएगा, इससे मेरा चावल आ रहा है। तो गाइस खाना हो जाए, खाने के बाद मिलते हैं। ब्लॉग में बने रहिए। मैं सोच रही थी गाइस कि खाने के बाद कुछ ब्लॉग और भी शूट करूँगी, लेकिन शूट नहीं किया, कुछ अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए शूट ही नहीं की। तो उसके बाद देख रही थी कि रात में थोड़ा बालकनी की तरफ गई थी तो देख रही थी कि सब पड़ोसी सब दिवाली मना रहे थे, पटाखा फोड़ रहा था बच्चा सब, बड़े भी पटाखा फोड़ रहे थे। तो वही सब मैं देखने चली गई। तो वहाँ पे खड़ा के कुछ देर तक देखी तो थोड़ा सा मन अच्छा लगा। और सब कोई दिवाली में जो अपने घर को डेकोरेट किया था लाइटिंग से, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो वही सब मैं देखने गई। मेरे घर के सामने ही है और बहुत अच्छे इंसान है, ये लोग बहुत अच्छे हैं। और देखिए सब कोई दिया जलाया है, बच्चे सब है, बच्चा सब पटाखा फोड़ रहा है, कोई फुलझड़ी जला रहा है। तो यही सब मैं देख रही थी। और लाइटिंग तो बहुत अच्छा लग रहा था, इतना खूबसूरत लग रहा था लाइटिंग। और क्या बोलते, देखिए इधर फुलझड़ी जला रहा है सब कोई। तो यही सब मैं देखने चली गई। और मेरा ब्लॉग यहीं तक है गाइस, इसके आगे यार मैं कुछ बनाई ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरे खालू का इंतकाल के बाद कुछ मन अच्छा नहीं लग रहा था। तो छोटा मोटा 4 दिन 5 दिन में जो बना मेरा, वही मैं आप लोग से शेयर कर रही हूँ। आप सब देखिएगा गाइस। अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा कि आज का ये मेरा ब्लॉग, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, जो करना है कीजिएगा गाइस। और गाइस, और जो अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो जल्दी से जल्दी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मैं जो भी नई वीडियोज़ डालूँ वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। फिर न्यू ब्लॉग लेके फिर से आऊँगी इंशाअल्लाह। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।